हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। इस क्वेश्चन में हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है जिसमें ये बोला है कि जो उसका एल्टीट्यूड है यानी उसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। तो सबसे पहले ये जो बेस है हमारा, देखिए राइट ट्रायंगल है हमारा 90 डिग्री, और ये इसका बेस और ये इसका एल्टीट्यूड यानी हाइट। ये इसकी हाइट हो गई और ये इसका बेस हो गया और ये हाइपोटेनस है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी एक्स। अगर हम बेस को एक्स लेट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, लिखेंगे सो द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बी। देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसमें बोला है कि बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है तो हो जाएगा x-7। ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। अब आपको इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है, ये जो तीनों का उसे लगा देना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट h² = b² + p²। परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस और ये हमारा बेस है, परपेंडिकुलर यानी इसकी जो हाइट है। अब h हमारा, हमें यहाँ पे h फाइंड करना है, सॉरी h हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है तो h की जगह पे हम 13 रखेंगे। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा यहाँ पे क्या है x² प्लस, और ये परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे एल्टीट्यूड x-7 का स्क्वायर। बस आप इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू x² प्लस, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा जो कि होता है a² माइनस 2ab, यानी 7 × 14x प्लस b² कितना हुआ 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करिए, जो टर्म्स है हमारी उन्हें एक साइड करिए। ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए x² + x² 2x² माइनस 14x, ये देखिए 169 इधर आके ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 49 में 169 जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हमारा बचेगा -120 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में हम 2 कॉमन ले सकते हैं या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा x² - 7x, 120 को करेंगे आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके रूट्स फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके रूट्स क्या आएंगे, देखिए 60, यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे तो 60 बन जाए 60 को इस फॉर्म में ब्रेक करिए कि -7 आए, कितना होता है 12 5 जा 60। तो x² माइनस, हमें नेगेटिव चाहिए तो हम बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव रखेंगे, -12x + 5x -60 इज इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म से आप x कॉमन लीजिए, यहाँ पे बचेगा x - 12। अब यहाँ से अगर +5 कॉमन ले लें तो एज इट इज़ x - 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दो हमारे पास बने यहाँ पे x + 5 और x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x + 5 क्या होगा, x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे -5 आएगी और x की वैल्यू यहाँ पे 12 आएगी। यहाँ पे हमारी दो वैल्यू आई x की, और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, इसका हमें बेस निकालना था। x इसका बेस है तो बेस कैसे निकलेगा, देखिए ये नेगेटिव आया तो कभी भी कोई भी जो लाइन है वो नेगेटिव नहीं जाएगी। मतलब कोई लाइन अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, कोई लाइन या तो पूरी है या फिर वो है ही नहीं, या तो 0 पे है, वो नेगेटिव पे आप नहीं कह सकते कि ये -2 सेंटीमीटर है, -3 सेंटीमीटर। इसी तरह हम यहाँ पे -5 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम x की वैल्यू 12 रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड क्या पूछा था, एल्टीट्यूड इज, देखिए x - 7, तो 12 - 7 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। आप यूनिट ज़रूर लगाइएगा। इक्वेशन हमारा कंप्लीट होता है। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमें बोला था कि एक राइट ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, लेस है बेस से, और यहाँ तो हमने यहाँ पे बेस को एक्स सेलेक्ट कर लिया, ये बेस है हमारा और ये इसका एल्टीट्यूड है, और इसका जो हाइपोटेनस है वो हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो जब भी दो चीज़ गिवन रहती है एक चीज़, तो हम उससे फाइंड कर सकते हैं किसी एक चीज़ की वैल्यू। तो यहाँ पे हाइपोटेनस गिवन था हमारा, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ की। तो h² = b² + p², तो ये आ गया हमारा 13² = x² + x - 7²। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी दो वैल्यू आएंगी x की, एक नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी, तो हम पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे। तो उसी हिसाब से हमारा जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर आएगा और एल्टीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर आएगा।
होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।